शांति। मुरलियों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है सभी से, ब्राह्मण जीवन की यात्रा सुखद हो जाए, क्या अभ्यास करें? आज की मुरली से ही है। रोज जिस बात पे बाबा बहुत जोर दे रहे हैं, कौन सी है वो? आत्माभिमानी बनो। योग तो उसके साथ में है, या आ ही जाता है। मन मना भाव का मंत्र जिससे सब कुछ मिलता है, पर मन मना भाव होने के लिए भी आत्माभिमानी होना आवश्यक होता है। ये बात सबको ख्याल रहे। इसलिए बाबा ने, देखो भक्ति में भी कहते हैं भगवान को याद करो। वहां तो आप जानते हैं, न उसका पता न रूप का पता, लेकिन बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। ये बहुत बड़ी चीज और सबसे सरल और छोटी। हम सब जानते हैं हम आत्माएं हैं। आज हम चर्चा कर लेते हैं आत्माभिमानी स्थिति क्या है, क्या क्या होगा इससे। क्योंकि योगयुक्त होने से हमारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होंगे, हम सब जानते हैं। लेकिन विकर्म विनाश करने के साथ बाबा दो चीज जो व्यक्त मूल्यों में बहुत बोली है, संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। तो योगयुक्त होने से धारणा करने में बल मिलेगा। जो बाबा की इम्पोर्टेंट धारणाएं हैं वो सहज धारण हो जाएंगी, चाहे वो प्योरिटी हो, संतुष्टता हो, सच्चा सुख हो। जितने भी दैवी गुण हैं, चाहे विकारों को छोड़ना हो, वो सब योग बल से ही सहज संभव होगा। अगर योग नहीं तो एक एक धारणा को अपनाने में मेहनत लगेगी। मान लो सहनशील बनना है, कभी बनेंगे कभी नहीं। इसलिए योग की शक्ति तो परम आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे आत्माभिमानी होने पर। देवता भी आत्माभिमानी हैं। प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, बोलो करेंगे? नहीं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वहां ज्ञान ही नहीं है। आत्माभिमानी है देवता, इसका अर्थ है कि आत्मा के जो सारे गुण हैं वो जीवन में धारण रहेंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी। वो तो बाबा कहता है उन्हें ख्याल होगा हम आत्मा शरीर छोड़ के जाते हैं। वो तो कलयुग में भी लोग कहते हैं जब कोई मरता है भाई आत्मा निकल गई है, कहते हैं या नहीं? लेकिन ज्ञान अलग चीज है। तो हमें आत्माभिमानी भी होना है, अशरीरी भी होना है। अशरीरी, देह से न्यारे। अब बाबा का एक महावाक्य याद करें, जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही बाप के भी प्यारे और सबके भी प्यारे। सोच रहा है, अपने को देखना है। अगर हमें सबका प्यार नहीं मिलता, घृणा फील होती है, तो कौन सी कमी रह गई? बोलो सहज बात। देह से न्यारे नहीं हुए। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके घरों में ये बहुत होता है ना, ज्ञान में चल गए तो लोग गड़बड़ करते हैं। एक भाई बताए थे, बच्चों ने एक दरवाजा बंद कर दिया जहां से भाई बहनें आते थे गीता पाठशाला में। तो विरोध होता है। प्यार हो, भावनाएं हो, सम्मान हो, तो देह से न्यारे होने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एक दो प्रैक्टिस जो सबको बहुत अच्छी तरह करनी है। एक, आत्मा के स्वरूप को बुद्धि के नेत्र से देखना।
बहुत सूक्ष्म है, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन बुद्धि के नेत्र से उसके स्वरूप को देखना प्रकृतियों के बीच में, इससे मन बहुत जल्दी एकाग्र होगा। जो मन भटकता है बहुतों का, और आजकल की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि मन भटकता है। दुनिया वालों की बहुत है और योग करने वालों की भी बहुत है। ज्यादा संकल्प चलते हैं, सब संकल्प समा जाएंगे आत्मिक स्वरूप को देखने से। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा थोड़ा। जिसको इसमें कठिनाई है वो 10 सेकंड से शुरू करें। 10 सेकंड आत्मा के स्वरूप को देखें, बिंदु, और बिंदु से चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैल रही है। पवित्रता, शांति, शक्तियां, 8 शक्तियां, पावरफुल एनर्जी फैल रही है। चिंतन के साथ अभ्यास करने में सभी को ये ध्यान रखना है कि जब हम स्वरूप को देखते हैं तो साथ में सुंदर चिंतन भी हो मन में, नहीं तो मन भटक जाएगा। फिर बुद्धि से देखना, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, वो बहुत कठिन लगेगा। दूसरा अभ्यास करना है बिल्कुल निराकार स्थिति का, और इसके अभ्यास के लिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है। ये दोनों प्रैक्टिस सेवाधारी बहुत बैठे हैं, यहाँ करेंगे आप। और वो प्रैक्टिस है कुछ क्षणों के लिए फील करना, ये शरीर जैसे है ही नहीं, लोप हुआ और बच गई मैं निराकार आत्मा, और मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल है। आत्मा के चारों ओर भी देख सकते हैं, शरीर के चारों ओर भी। 10 सेकंड से शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे 20, 25, 30, 1 मिनट। 1 मिनट जब होने लगे तो एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये 2 प्रैक्टिस करेंगे, और पहला फायदा होगा एकाग्र होना, जो बहुत बड़ी प्राप्ति है। उससे जीवन की यात्रा सुख भरी हो जाएगी, विघ्न भी नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मिक स्वरूप की शक्ति विघ्नों को दूर से ही नष्ट कर देती है। कभी बाबा ने कहा कि अशरीरीपन का अभ्यास ऐसा है जैसे शक्ति का इंजेक्शन लगा देना। तब बाबा ने बहुत प्रैक्टिस कराई थी है इसी हॉल में। तो हर घंटे में 1 बार प्रैक्टिस करो तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। लगता रहेगा शक्तियों का इंजेक्शन लग गया है, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अब आत्मा के सारे गुण। पहला आत्मा का गुण कौन सा है? ज्ञान स्वरूप। शब्द बहुत बड़ा है। पहला इसका अर्थ लेंगे, जैसे जैसे हम आत्मा होने का अभ्यास करेंगे तो हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी और उसमें ज्ञान पूरा धारण होता जाएगा। बहुत अच्छी बात है और गहरी भी है, मोटी नहीं, क्योंकि ज्ञान हम रोज सुन रहे हैं। उसकी धारणा हमें होगी जब हमारी बुद्धि, क्या नाम देते हैं बाबा बुद्धि को? कौन सी बुद्धि? पारस बुद्धि बनेगी, गोल्डन बुद्धि बनेगी, ईश्वरीय बुद्धि बनेगी। तब बुद्धि में ज्ञान धारण होता रहेगा, ज्ञान की भी चमक आती रहेगी जीवन में। बहुत बड़ा ज्ञान मिला है ना हमें, मिला है या नहीं? क्या सोचते हैं रोज बाबा वही तो कह रहे तुम देवता थे, ये थे, वो थे। देखो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही थी, याद करना उसे। बाप इतनी दूर से आया है, बोलो आगे, तो बच्चों के लिए सौगात तो लाएगा ना। सारे बाप माँ बैठे हैं, सबको पता है ना, कहीं जाते हैं तो कुछ तो लेके जाते हैं ना। कौन सी सौगात लाया है? धीरे से बोल रहे, पतंग जैसे। कितनी बड़ी सौगात, भगवान भी आएगा जो हाईएस्ट है, वो छोटी मोटी सौगात थोड़ा लगा के एक पर्स दे देगा लाके। स्वर्ग ले आया है हम सब के लिए,
तो बहुत बड़ी चीज बाबा हमारे लिए लेकर आए। मुझे एक बात और बहुत प्यारी लगी, कल थी या परसों थी, बाबा यहाँ आकर बैठता है तो बच्चों को बहुत प्यार की नजर से देखता है, ये मेरे बच्चे हैं। माँ बाप को सबको अनुभव है आपको अपने बच्चों को कैसी नजर से देखते हैं? एक माँ के लिए उसके बच्चे ही उसका संसार होता है ना। अगर एक ही बच्चा है तो वही उसका जीवन है। तो बाबा की मुझे बहुत प्रिय बात लगी। मैं भाई यहाँ बैठकर बच्चों को देखता हूँ, निराकारी दुनिया से आता हूँ और यहाँ बैठकर जब तुम बच्चों को देखता हूँ बहुत प्यार से देखता हूँ, है ना अच्छी बात। बाबा हमें प्यार से देखते हैं तो हम भी बाबा को बहुत प्यार से देखेंगे तो ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान बहुत बड़ी चीज मिली है हमें। बाबा एक बात मूल्यों में और कहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। स्टूडेंट्स, आपके घरों के बच्चे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने चले गए तो पहले ही साल से क्या नशा चढ़ जाएगा? इंजीनियर बनूंगा। अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया 2 साल के बाद तो नाम से पहले डॉक्टर लिखने लगते हैं, नशा चढ़ता है, डॉक्टर बनूंगा। अगर किसी ने IAS कर लिया तो और ज्यादा नशा, अब तो DM बनने वाला हूं मैं। तो तुम्हें भी क्या तुम्हारी पढ़ाई से प्राप्त होने वाली डिग्रियों का नशा है? बहुत ऊंची पढ़ाई, ऊंचा स्टेटस। भारत में IAS, IPS, IFS कई हैं वो जो सबसे बड़ी मानी जाती हैं, और हमारी उससे भी बड़ी विश्व पर राज करने की ट्रेनिंग। बाबा ने कभी कहा है, राजयोग माना विश्व पर राज करने की ट्रेनिंग दे रहा है बाबा हम सबको। तो हम सभी ज्ञान के महत्व को भी समझें, ज्ञान के नशे में भी रहना सीख लें। फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ा ज्ञान मिला है भारतीय दर्शनों में। आत्मज्ञान की लंबी चौड़ी चर्चाएं हैं, उपनिषदों में भी हैं, फिर भी लोगों को क्लियर नहीं मैं कौन हूं। पूछते रहते हैं आखिर मैं हूं कौन, क्योंकि किसी को भी परम धाम का ज्ञान नहीं है कहीं भी। यही नहीं पता कहां से आए हैं, मुक्त होकर कहां जाएंगे। भिन्न भिन्न मत है। कोई कहेगा लीन हो जाएंगे, कोई कहेगा परमानंद में रहेंगे, कोई कहता है वहां कोई आनंद शांति कुछ अनुभूति नहीं है, बस शून्य अवस्था है। तो ज्ञान को भी उतनी ही वैल्यू से समझें सुने जितनी इसकी वैल्यू है। गीता का 2रा अध्याय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। सारा आत्मज्ञान तो नहीं है पर काफी है। लेकिन क्या कोई भी गीता पढ़ने वाला आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करता है? आप में से किसी ने कभी पढ़ी हो? लोग पाठ कर लेते हैं, बस एक अध्याय का पाठ कर लिया, काम पूरा हो गया, बहुत अच्छा, हम गीता पाठी हैं। गीता पाठी होना तो अच्छा है, लेकिन गीता धारण करने वाले भी तो होने चाहिए या नहीं? और बाबा के ज्ञान की ये विशेषता कि वो प्रैक्टिकल हर चीज की प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये आत्मा की प्रैक्टिस आत्मा को बहुत सुख देती है। तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जितना जितना आत्मा होने की प्रैक्टिस करेंगे, ज्ञान की सूक्ष्मता समझ में आएगी, ज्ञान की सुंदर बातें भी कैच होंगी। नहीं तो बहुतों को ये पकड़ में नहीं आता कि बाबा ने कौन सी बात कब कह दी है। दूसरी क्या विशेषता है आत्मा की? ज्ञान स्वरूप है। फिर क्रम से बता दो। शांत स्वरूप है। आत्मा का अभ्यास करने से शांति बहुत बढ़ेगी। क्या घटेगा? क्रोध, अशांति भी घटेगी,
टेंशन भी घटेगी। ये चीज शांत करती है ना, टेंशन, कोई समस्या आ गई, बोझ आ गया मन पे, तो भारी कर देती हैं, अशांत कर देती हैं। तो बहुत अच्छी तरह इस बात को स्वीकार करना है कि मेरा असली स्वरूप, मेरा असली स्वभाव, मेरा बहुत बड़ा गुण शांति है। जितना इसको चिंतन में लाएंगे, ये स्वरूप मेरा है, शांति, शांति बढ़ती जाएगी। 3 अभ्यास बाबा सिखाते थे इसमें। 1, मैं आत्मा शांत। दूसरा, मेरा घर क्या है? शांति धाम। लेकिन इसको केवल याद करने से काम नहीं चलेगा। कुछ देर घर में जाकर बैठ जाएं तो अनुभव होगा, शांति धाम की सारी शांति मुझ में समाने लगी। जैसे हम गर्मी से और एसी रूम में जाके बैठ जाएं तो 5 मिनट में क्या होगा? वहां जो ठंड है वो सारे शरीर में समाने लगेगी, ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही शांति धाम में थोड़ी देर भी बैठेंगे तो गहरी शांति का अनुभव होगा। और सबसे गहरी शांति होती है, जिसे इंग्लिश में दूसरा शब्द दिया है साइलेंस। एक है पीस, दूसरा साइलेंस। परम धाम में बैठने से मन संकल्पों से भी शांत होगा ना, उसको कहते हैं साइलेंस। उससे बढ़ेगी साइलेंस पावर। तो एक गहरी शांति अंदर में समाने लगेगी। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जो हमने क्रोध की बात की, और बाबा की क्रोध पे मुरली चल चुकी हैं 2, संडे को भी चली थी और शायद अगले दिन या तीसरे दिन साकार मुरली में भी आया। बहुत कईयों के अंदर क्रोध 1000 साल का है और वो बाहरी स्वरूप से नहीं है। वो तो है, बाहर तो होगा ही, लेकिन अंदर गहराई तक समाया हुआ है। परम धाम में बैठने से शांति गहराई तक समा जाएगी और क्रोध की अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए क्रोध को जीतना है। संडे की मुरली में बता, शिवरात्रि की थी, गिफ्ट मांगी बाबा ने, क्रोध की गिफ्ट दे दो। कभी तो बाबा ऐसा भी कहते थे, कई बच्चों का क्रोध का धुआं मेरे तक भी सुनाई देता है, दिखाई देता है। कभी किसी को ज्यादा आ जाता है ना, तो हिंदी में कहावत है, आपा खो बैठे। मतलब न जाने क्या हो गया, कांपने लगे हाथ भी, शरीर भी, ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया, कुछ का कुछ बोलने लगे। ये सब शांत होगा। और तीसरा, शांति के सागर की संतान है। ये स्मृति भी चित्त को शांत करेगी और उससे शांति की किरणें लेने से हमारी ये शांति और बढ़ जाएगी। अभी शांति के लिए ही तीसरी क्वालिटी हम ले रहे हैं तो और, पर मैं ले रहा हूं शक्ति स्वरूप है आत्मा। अगर हम शरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। शक्तियां बढ़ने से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम शांत रह सकेंगे। वैसे तो मनुष्य शांत रह जाता है, अकेला है, लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थिति आ गई जो आजकल बहुत आई हुई है संसार में। नहीं तो बीमारी आ जाती है, कोई चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ चीजें तो ऐसी सुनाई देती हैं कि संपूर्ण सुख शांति, प्यार भरा परिवार, और चलते चलते ये हो गया। तो ऐसे में मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। शक्ति बढ़ेंगे और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, समस्याओं में शांति को कायम रखना सरल हो जाएगा। इसका ही दूसरा स्वरूप अव्यक्त बाबा ने हम सबको टाइटल दिया, कौन हो तुम? मास्टर सर्व शक्तिवान। और ये बहुत सुंदर टाइटल है। देखो बाबा कैसे सरल शब्दों में कहते हैं कि किसी को टाइटल मिलता है, मिलिट्री वालों को भी होता है ना, मेजर के अपने, कर्नल के अपने, सिपाही के अपने, सूबेदार के अपने। तो वो टाइटल वो जो होते हैं वो फीता सा यहाँ लगा के रखते हैं, कोई यहाँ लगा के रखते हैं, स्टार्स कंधों के इधर। तुम्हें भगवान ने टाइटल दिया,
कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे क्यों भूलते हो? बहुत बड़ी चीज है, इसमें जादू है। तो हमें अपनी शक्तियों को भी बहुत बढ़ा देना है, और शक्तियां और तरीकों से बढ़ती हैं। मैं एक दो तरीके की चर्चा करता हूँ। मन में जितने कम संकल्प होंगे उतना ही मन शक्तिशाली होगा, क्योंकि शक्तियों का वास मन में है। बुद्धि में रहता है विवेक, विजडम, ज्ञान, और शक्तियों का वास है, क्या बताया? मन। तो मन में जितने कम संकल्प, मन उतना ही शक्तिशाली। दूसरा, मन में जितने पावरफुल संकल्प, मन उतना ही पावरफुल। याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, बहुत सिंपल, राज भरा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, तो स्मृतियों को श्रेष्ठ बना देना है। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, योग भी करते रहते हैं और भी सेवा भी करते रहेंगे, क्लास भी रोज करेंगे, पर स्थिति कम बनती है। योग अभ्यास एक चीज, लेकिन स्थिति बनना, अचल अडोल हो जाना, एक रस हो जाना, प्रेम स्वरूप हो जाना। जो गीत बजा उसमें एक बहुत अच्छा शब्द था, सबके लिए सद्भावनाएं आ जाएं मन में। बहुत सुंदर स्थिति है ये। घृणा भाव, तेरे मेरे का भाव, ओवर थिंकिंग का की एक नेचर, भिन्न भिन्न संस्कार जो आत्मा को दुखी करते हैं, उसको बदलकर सद्भावनाएं आ जाएं, तो समझ लो हमने बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली है। अगर मन में सद्भावना नहीं आई, मैं बहुत रह गया, तो हमारी प्राप्तियों में बहुत कमी है। तो हमें शक्तिशाली बनना है। देखो, शक्तिशाली संकल्प कैसे होते हैं? मैं विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प इस माया को मैंने जीता है, फिर मेरी जीत होगी। शक्तिशाली संकल्प हो गया ना। और कोई कहते हैं माया तो बहुत प्रबल है, बाबा भी कह देते हैं इसको जीतना बहुत मुश्किल है। भक्ति में, संन्यास में भी लोग कहते रहे। तो पावरफुल संकल्प उठते नहीं, इसलिए बाबा ने अपनी शिव शक्ति सेना को पावरफुल संकल्प दे दिए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कितनी बड़ी बात कही एक दिन साकार मुरली में, मैंने भी सुनी तो मुझे ऐसा लगा इतने सालों में पहली बार ये बात सुनी। मैं सुनाता हूँ क्लासेस में, तुम धरती के चेतन सितारे हो, तुम नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। नक्षत्र माना ग्रह, इनका असर होता है, जिसपे सारा ज्योतिष विद्या है। तुम उससे भी पावरफुल हो। कभी कभी आपने देखा होगा, जो सुनते हैं भविष्यवाणियां ज्योतिषियों की, ज्योतिषी एक बात कह रहे, सारे मिलके कह रहे फलाना ग्रह यहाँ है, फलाना यहाँ है, फलाना यहाँ है, ये होगा ही, वो नहीं होता। कितनी बार होता है जो कहते हैं वो नहीं होता। बड़े बड़े भविष्यवक्ता बोलते हैं कुछ नहीं होता। कारण, चलो अपने स्वमान में जरा, कारण कुछ पवित्र महान आत्माओं के वाइब्रेशंस ग्रहों को बदल देते हैं, ग्रहों की स्थिति बदल देती हैं। ये है हमारा बहुत बड़ा स्वमान। ठीक है, समझ में आती है ना ये बात? इसलिए जितने पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे होंगे, ग्रह हमारे गुड फ्रेंड रहेंगे, हमें कष्ट नहीं देंगे। इसलिए रोज मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। प्रकृति में है ना ग्रह, और इन सब को भी वाइब्रेशन दिया करो। ऊपर जा रहे हैं हमारे वाइब्रेशन, पूरा आकाश मंडल भर गया है, सारे ग्रह, स्टार्स, सूरज, चांद सब इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हमारे गुड फ्रेंड बन जाएंगे, कोई कष्ट उनकी ओर से हमें नहीं होगा। और अगर उनके कुछ बैड वाइब्रेशंस आते भी हैं तो क्या होगा, हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस उनको इधर उधर कर देंगे, हमको टच ही नहीं करेंगे। तो मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ।
बहुत अच्छा अभ्यास करना, इसे स्वीकार करना है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सिंपल भाषा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शिव की शक्ति हूँ। बाबा ने बहुत टाइटल दिया ना। मैं माताओं को देखता हूँ, माताओं की महिमा में कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। परसों मेरी आंख रात को 1 बजे खुली, मेरे बाहर छत की तरफ, थोड़ी छत है एक छोटी सी, मैं बाहर निकला, बहुत ठंडी सुंदर वातावरण था बाहर का। देखा तो 4 माताएं छत पर घूम रही हैं साइलेंस में योग करते हुए। वाह। एक दिन 3 बजे उठा, मैं सोचा बाहर घूम के योग कर लेता हूँ। उठा तो देखा माताएं तो तैयार होके नहा धो के योग में जा रही हैं। भाई बोलो भाई माताओं को आगे रखते तो मुझे हुआ कि भगवान मात्र शक्ति को प्यार क्यों करता है। लोग उनके छोटे मोटे अवगुण को देख लेते हैं ना, लेकिन गुण ज्यादा हैं, अवगुण बहुत कम है, लगन ज्यादा होती है। तो मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, सुख स्वरूप हूँ। चौथी क्वालिटी, चौथी हुई तीसरी, चौथी, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इसको सिंपल भाषा में, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। बाबा से मुझे बहुत सुख मिला है। सुखी रहना तो मेरी मूल नेचर है। कोई बात मुझे दुखी नहीं कर सकती। चिंतन, चिंतन परम आवश्यक है। बहुत ध्यान देंगे सभी इस बात पर, और शक्ति स्वरूप के बारे में भी, और सुख स्वरूप के बारे में भी, शांत स्वरूप के बारे में भी। जितनी ये चीजें हम स्वयं में भरेंगे, आने वाले समय में हम दृष्टि से वाइब्रेशंस देकर लोगों के दुख दूर कर सकेंगे। शांति की शक्ति भरी होगी तो उनके भटकते मन को, टेंस माइंड को, परेशान दिमाग को शांत कर देंगे। विघ्न बहुत आ रहे हैं किसी को, और वो आपके सामने आ गया और आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो आपके वाइब्रेशंस दूसरों को विघ्नों से मुक्त करेंगे। ये खेल चलने वाला है। 3 दिन पहले ही बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर और बात आई, जिन्होंने नोट नहीं की वो नोट कर लेंगे। भगवान भक्तों का रक्षक है, लोग कहते हैं। मैं भक्तों का रक्षक हूँ, लेकिन तुम भी भक्तों के रक्षक हो। आइए अब, कौन है हम? कौन है हम? नहीं और कुछ, वही तो देवियां हैं जिनकी पूजा होती है, तो उनके पास तो जाते हैं भक्त, हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। तो बाबा याद दिलाते हैं, तुम कितने बड़े हो, छोटे नहीं हो। तो अपनी रक्षा की भीख नहीं मांगनी है, अपनी रक्षा के लिए शिव बाबा से पुकार नहीं करनी है। बाबा याद दिलाएगा, तुम भी भक्तों के रक्षक हो। और कई बाबा ने इसमें और टाइटल दिया है, तुम मास्टर विश्व रक्षक हो। तो चिंतन करते चलें इस तरह, अपने ईश्वरीय सुख को बढ़ाते चलें। बाबा ने कहा है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन बच्चों से पूछो जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। आत्माभिमानी होने से जो परम सुख आत्मा को मिलता है वो बड़ा अलौकिक है। वही अतीन्द्रिय सुख है, जो इंद्रियों से परे का सुख है। तो हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि आने वाले समय में हमें आत्माओं के दुख भी दूर करने हैं, उनके विघ्नों को मिटाना होगा, उनको शांति भी देनी होगी। और आगे चलें तो सुख के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। मेरे सुख को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं आत्मा शांत हूँ, मेरी शांति को कोई परिस्थिति, कोई बात नष्ट नहीं कर सकती। एक बाबा की बात और याद दिला दो, जो हम सबके बहुत काम की है। अव्यक्त में लिखी है संडे की, बातें सामने आती हैं
वही तो समय होता है विजयी बनने का। सब इस पे ध्यान देंगे। बातें तो आपके घरों में बहुत आती हैं, संगठनों में भी आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, लेकिन बातें आई और मुझे उसमें अधिक से अधिक नंबर लेने हैं। बच्चे करते हैं ना, भाई पेपर देना है, अधिक से अधिक नंबर लेने हैं। हम भी याद रखें, परीक्षाएं आएंगी, अब बातों को परीक्षा मान लें, परीक्षा आएगी, उसमें कई क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेने, अधिकतम नंबर लेने हैं। अगर परीक्षा ही ना आए तो रिजल्ट कैसे आउट होगा? हम जानते हैं ना, रोज हर साल सब आपके बच्चों का रिजल्ट आउट होता है ना। हमारा भी रिजल्ट फाइनल में, अंत में आउट होगा, तो परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी ना। बिना परीक्षाएं नंबर आ जाएंगे क्या? तो किसने अपनी स्थिति को भिन्न भिन्न बातों में अचल अड़ोल बनाया, एक रस रखा, अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, इस पर नंबर बहुत मिलेंगे। और चले आत्मा का गुण, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम पर भी आते हैं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। देखो, अशरीरी होने से आत्मा जैसे ही अनुभव करेगी, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, तो कर्मेंद्रियां जीत बनते जाएंगे। कई धर्म और संप्रदायों में, भारत में कर्मेंद्रियां जीत बनना उनका मुख्य लक्ष्य है, पर उसकी विधि क्या है ये नहीं पता। बाबा ने बता दिया, देह से न्यारे हो जाओ, कर्मेंद्रियां देह में हैं, तो वहां पे शीतल शांत होंगी। और आज ये अकल की मुरली में था, जब तक तुम कर्मेंद्रिय जीत नहीं बने, कर्मातीत नहीं बन सकोगे। ठीक है? कर्मेंद्रिय जीत के लिए बाबा दूसरी बात भी कहते हैं, जब तुम कर्मेंद्रिय जीत बन जाओ तो समझ लो तुम कौन सी स्थिति तक पहुंच गए? सतो तक पहुंचने के बाद सतो प्रधान बनना इजी हो जाता है। जैसे आपने कोई मकान बनाया हो और सब कुछ तैयार हो गया, अब रंग करना केवल लास्ट में अंदर, तो इजी होगा ना, सब तैयार है, भाई कॉन्ट्रैक्ट दिया, रंग हो गया। तो कर्मेंद्रियां जीत बनेंगे, परम पवित्र आत्मा हूं मैं। एक अभ्यास और सभी करेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। ध्यान से सुनेंगे और सब करेंगे। मधुबन में आप हैं, बहुत इजीली होगा। आत्मा को देखें मस्तक के मध्य में, मैं आत्मा, अभी कर लो मेरे साथ साथ, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। अब मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें निकल के पूरे शरीर में फैलने लगी। करो, अनुभव करो, अनुभव, और संकल्प करो, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। इससे प्योरिटी के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सब करेंगे, क्योंकि पवित्रता हम सब का विषय है। पवित्रता में फेल होकर ही लोग बाबा को छोड़ते हैं। कितने छोड़ कर गए? जितने अब हैं, अगर 15 लाख हैं तो 20 लाख छोड़ के चले गए हैं पवित्रता को कठिन देखकर। लेकिन अगर अभ्यास करेंगे अशरीरी होने का, तो पवित्रता सरल होती जाएगी। तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। और मैं एक छोटी सी विधि जो हम बहुतों से कराते हैं, पानी को इस संकल्प से चार्ज करके पिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 5-7 बार, उठते ही और सोने से पहले अवश्य, और दिन में भी 4-5 बार, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, दृष्टि देकर, ये संकल्प करके फिर पानी पिएंगे तो कर्मेंद्रियों को शीतल होने में बहुत बल मिलेगा। क्योंकि हमें देह को भी पावन करना है। बाबा की प्योरिटी की बात थी ना, तुम्हारी प्योरिटी ऐसी वंडरफुल है कि डबल पवित्र हो जाते हो तुम। तो उसकी अनुभूति यही कर लेनी है कि शरीर है तो अपवित्र, लेकिन इसमें कोई अपवित्रता के अंश नहीं रहे।
उसको कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। तो मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी और प्योरिटी बढ़ने से ये जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो जाती है। जो बाबा की बात थी जिससे हमने शुरू किया, मैं आत्मा, अगला गुण प्रेम स्वरूप हूँ। तीसरा ही है शायद ये, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अर्थात हमारा मन सभी आत्माओं के लिए प्रेम से भरपूर हो जाए, सभी जीव प्राणियों के लिए प्रेम से भरपूर हो जाए। हम चेक कर लें, हमारे मन में घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव और कोई निगेटिव भाव प्रेम के अलावा, स्वार्थ का भाव तो नहीं रह गया है। प्यार अलग चीज है, वासनाएं अलग चीज है। लोगों ने एक कर दिया दोनों को, इसलिए सच्चा प्यार संसार से लोप होता जा रहा है, रहा ही नहीं, लगभग बहुत कम रह गया। जो आत्माएं ऊपर से उतर रही हैं उनमें ये भाव हैं, बाकी जो पुराने हो गए सबके ये भाव समाप्त हो गए, घृणा भाव में बदल गया, ईर्ष्या भाव में बदल गया। तो स्वीकार कराएंगे स्वयं को, मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ, और संकल्प किया करेंगे मुझे सभी के लिए बहुत प्यार है, जीव जंतुओं के लिए भी। प्राचीन काल में आप सुनते हैं कई ऋषियों के आश्रम में शेर भी आके बैठ जाते थे। जिनके घरों में डॉग्स हैं, कुछ बहनें रखती हैं, ज्यादा विदेशों में तो हर एक के घर में, भारत में गॉड, आगे आप सोच लो, विदेशों में घर घर में डॉग। तो आप देख सकते हैं बिल्ली और डॉग बहुत होते हैं वहां, कहीं तो दोनों को ही रख लेते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है दोनों की। मनुष्य के वाइब्रेशंस डॉग में भी दिखाई देंगे। तो अगर हम ये संकल्प करेंगे सभी जीव प्राणी, उन सब के लिए मेरे मन में निर्मल प्यार है, तो वो आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, सांप भी नहीं कष्ट देगा कभी, देखते ही आपको चला जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज है ये प्रैक्टिस करना। और एक रह गया, मैं आत्मा, लास्ट वाला, आनंद स्वरूप हूँ। आनंद का अर्थ होता है जब बहुत ज्यादा मन खुशी में झूमने लगे। कई लोग खुश रहते हैं, कई लोगों के लिए लाफिंग क्लब खोले हैं, हंसाओ भाई, वैसे तो हंसना भूल गए तो हा हा करके जोर जोर हंसो, ताकि ये जो ब्रेन की नसें हैं थोड़ी खुलें। लेकिन एक है लाफिंग, हंसना, दूसरा है हैप्पीनेस, खुशी, स्माइलिंग, वो अंदर की चीज है। तो हम खुशी में रहने वाले संकल्प किया करें। खुशी बनावटी नहीं आती, खुशी जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती। बाबा की मुरलियों में आया, आजकल में ही आया, बच्चे विचार करो, जिसको तुम पूजते थे वो सामने बैठा है, बहुत आती है ना। तो नशा भी और खुशी भी, नशा और खुशी जब दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं तो परम आनंद रहता है आत्मा को। तो हम चेक कर लें, कोई भी चीज हमारी इस अलौकिक खुशी को छीनती तो नहीं है, छीनती है। और वो छीनने वाली सबसे छोटी और सबसे मोटी बात है बातें। घर में कुछ भी बातें हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, खुशी समाप्त। तो बाबा ने इस पर बहुत सुंदर सुंदर बातें हम सबको कही हैं। संडे की मुरली में भी था, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, प्राण चले जाएं खुशी न जाए, बातें बड़ी नहीं हैं तुम बड़े हो। बातों पर बहुत ध्यान देना है। जब मनुष्य सुनता है फलानी बहन फलाना भाई मेरे लिए ये बोल रहा है, तो चिंतन नेगेटिव हो जाता है, खुशी समाप्त हो जाती है। लेकिन हम इन बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना सीखें। और बातों को खत्म करने के लिए ज्ञान की कोई अच्छी बात है। और एक बहुत सुंदर चीज बाबा ने हमें सिखाई है, सत्यता की शक्ति। हम खुद तो जानते हैं ना मैं क्या हूं,
मान लो हमने कोई गलती नहीं की और 4 लोग बोल रहे हैं, शिकायत आपकी कर रहे हैं, इसने ये गलती की, ये की, लेकिन अगर हमें पता ही है कि मैंने नहीं की, हमें तो पता है ना, तो हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकेंगे। इसमें कई लोगों को ये होता है कि सत्य होते भी उन्हें अपने सत्य में विश्वास नहीं होता, और किसी ने कुछ कह दिया तो स्थिति डगमगा जाती है, मैं ऐसा हूं ही नहीं और लोग बहुत बोलते हैं। अरे हूं ही नहीं तो बोलने दो ना। सत्यता स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी, बाबा ने कह दिया। असत्यता के काले बादल बिखरेंगे, सत्यता का सूर्य उदय हो जाएगा। बहुत सुंदर ये महावाक्य है, बहुत सुंदर है। सत्यता में शक्ति है। बोलो किसको याद है आगे? स्वयं सिद्ध होने की। इसलिए हम अपनी खुशी को बढ़ाते चलें, आनंद तक ले चलें उसको, खुशी और नशे को जोड़कर, और सुंदर संकल्प रखें ताकि हमारी खुशी छोटी छोटी बातों में नष्ट न हो। बातें बहुत छोटी, खुशी बहुत बड़ी प्राप्ति है। खुशी भगवान की देन, बातें तो छोटी संसार की चीजें हैं। हम अपनी खुशी को महत्व देंगे तो परम आनंद की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, तो आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करेंगे। कल से ही कर देना, घंटे में 1 बार जरूर ये अच्छा चिंतन। ओम शांति।